Assalamu alaikum class. In this lecture I will discuss about how to download an image and save in the external storage. Also we discuss about how do we use an circular image view for displaying an image. So let's get started. अभी लेक्चर में हमने ये करना है कि हम एक इमेज को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज में, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टोरेज में डाउनलोड करने से पहले मैं ये करूँगा कि आपकी इमेज को हम विदाउट पिकासो लाइब्रेरी एंड विदाउट आपकी ग्लाइड लाइब्रेरी किस तरह से इमेज को डाउनलोड करते हैं और उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ओके, सेकेंड वन चीज़ ये देखेंगे कि हम सर्कुलर इमेज व्यू क्या होता है विदाउट यूजिंग आपका कोई भी बैकग्राउंड डिज़ाइन, हम किस तरह से डिपेंडेंसीज़ को या फिर लाइब्रेरीज़ को, बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए इमेज को सर्कुलर फॉर्म के अंदर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट वन ये देखेंगे हम कि आपकी इमेज को हमने एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव कैसे करना है, डाउनलोड किस तरह से करना है, ठीक है। अभी उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखें एक बटन है, ठीक है। सबसे पहले लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, बटन को मैंने नाम दिया डिस्प्ले इमेज का, ठीक है। और ऑन क्लिक पे एक मेथड कॉल किया हुआ है बटन क्लिक का, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रेस बार एक बनाई है, ठीक है, जिसकी हाइट विथ मैच पेरेंट है और इसकी विजिबिलिटी विजिबल है, ठीक है। प्रोग्रेस बार इसलिए मैंने बनाई है जब तक कि मेरा यूआरएल जो है वो डिकोड हो रहा होगा तब तक यहाँ पर क्या होगा कि इमेज जो ये प्रोग्रेस बार मेरा चल रहा होगा। जैसे इमेज डाउनलोड हो जाएगी या फिर डिकोड हो जाएगा यूआरएल, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे और इमेज को क्या कर देंगे, डिस्प्ले। और इमेज व्यू भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी मैंने क्या कर दी है, गॉन, ठीक है, ताकि इमेज मेरी नज़र ना आए। प्रोग्रेस बार जो है वो क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मेन एक्टिविटी में चलें तो मैंने इमेज व्यू को भी गेट किया, प्रोग्रेस बार को भी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं दोनों। और एक मेथड, एक एडिशनल चीज़ यहाँ पर मैंने ये किया कि इमेज का यूआरएल रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर डेटाबेसिस के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टैटिकली बता रहा हूँ कि यूआरएल को आप डिकोड किस तरह से कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली फायरबेस से यूआरएल को ले रहे होंगे तो वो यूआरएल आपको अवेलेबल होता है फायरबेस से, तो आपने उसी यूआरएल को यूज़ करना है और उसको डिकोड करके आप क्या कर सकते हैं, इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिकली करना चाह रहे हैं तो फिर इजी है, फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैंने गूगल से उठाई है। सो मैं ये इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट। सॉरी काफ़ी लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये डिकोड हो और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये यूआरएल बन गया मेरे पास। अब बटन क्लिक पर मुझे क्या करना है, मुझे आपने एसिंक टास्क पड़े हुए हैं, उसी एसिंक टास्क को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा ताकि बैकग्राउंड के अंदर वो यूआरएल जो है मेरा क्या हो रहा हो, डिकोड हो रहा हो। और फ्रंट एंड पे जस्ट मुझे क्या नज़र आ रही है, एक प्रोग्रेस बार नज़र आ रही हो, ठीक है, जो कि आपकी चल रही है जब तक कि यूआरएल डिकोड होगा। अच्छा जी, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट क्लास, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ डिस्प्ले इमेज। आप कोई भी नाम दे लें, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम कहाँ से, एसिंक टास्क से, ठीक है। अब एसिंक टास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर भेजनी है वो स्ट्रिंग में भेजेंगे हम यूआरएल, ठीक है। यानी कि डू इन बैकग्राउंड्स के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यूआरएल यहाँ पर भेजना है। सेकेंड वन चीज़ मैं यहाँ पर भेजता हूँ वॉइड, ताकि मुझे लेंथ नहीं पता कि मैंने कितने टाइम के लिए इस क्लास को चलाना है, यानी कि बैकग्राउंड थ्रेड को चलाना है। तो जब तक ये डिकोड हो रहा होगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। और लास्ट वन चीज़ ये हमें रिटर्न क्या करेगा, डू इन बैकग्राउंड बिट मैप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, वो ग्राफिकल फॉर्मेट होती है। जब आप किसी भी यूआरएल को डिकोड करके सेव करते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफिकली सेव हो जाता है बिट मैप के अंदर, और फिर इसी को हम क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं इनटू इमेज व्यू, ठीक है, या फिर किसी भी व्यू क्लास के ऊपर जहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डू इन बैकग्राउंड मेथड को कॉल करना है, इम्प्लीमेंट मेथड डू इन बैकग्राउंड। अब डू इन बैकग्राउंड को अभी तक मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ ऑन प्री एग्जीक्यूट के ऊपर, कि ऑन प्री एग्जीक्यूट को आप क्या करेंगे। ऑन प्री एग्जीक्यूट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखें तो हमारा प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में विजिबल होगा और इमेज गॉन होगी, ठीक है। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको दोनों को क्या करें, डिफ़ॉल्ट में गॉन कर दें, या फिर आपने एक को विजिबल करना होता है, बिल्कुल करना होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी विजिबिलिटी गॉन कर देता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, ना प्रोग्रेस बार ना इमेज। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा उसके बाद मुझे प्रोग्रेस बार क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। अब देखिएगा, मैं ऑन प्री एग्जीक्यूट में चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी,
और इसकी विजिबिलिटी मैं क्या कर दूंगा, विजिबल। सेकंड वन चीज़ मुझे क्या चाहिए, मेरा जो इमेज व्यू था डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको मैं क्या करूँगा, गॉन। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस बार कहाँ से आया है, ये प्रोग्रेस बार जो मैंने यहाँ पर गेट किया हुआ है, इमेज व्यू वही इमेज व्यू है जो कि मैंने यहाँ पर गेट की हुई है। ठीक है, अभी चलते हैं डू इन बैकग्राउंड के ऊपर। यहाँ से मैं रिटर्न को हटा दूंगा। अब डू इन बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यूआरएल जो कि यहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग्स को मैं ख़त्म करके इसको नाम भी दे देता हूँ यूआरएल्स का। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इसमें यूआरएल आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस यूआरएल को हम सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। लाइक मैं इसको नाम दे लेता हूँ इमेज यूआरएल का, आप कोई भी नाम दे लें इसको। और इसके अंदर आपको पता है, आपने जब ये पढ़े थे एसिंग टास्क, मैंने आपको बताया था कि इन दी फॉर्म, ये जब मल्टीपल यहाँ पर स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सेस की फॉर्म के अंदर इसको सेव करते हैं। सो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग मेरे पास आ रही होगी मैं यहाँ पर सेव करूँगा, ये आगे मेरे पास इसके अंदर यूआरएल सेव हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको वॉइड भी कर सकते हैं। वॉइड इसको करेंगे तो फिर आप यहाँ पर ग्लोबली यूआरएल यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर है। ठीक है, मैंने आपको ग्लोबली इसलिए नहीं यहाँ पर करके दिया ताकि मैं आपको बता सकूं जब हम कॉल करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आप एग्जीक्यूट मेथड के अंदर जो चीज़ पास करते हैं वो पैरामीटर क्या होता है और किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिसीव करवाया। अब आते हैं इस यूआरएल पे। अब इस यूआरएल को मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एक बिटमैप का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो मैं इसको नाम दे लेता हूँ बिटमैप इज इक्वल टू नल। डिफ़ॉल्ट में ये नल होगा। ठीक है, नल होने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक इनपुट स्ट्रीम चाहिए जिसको मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करवाऊँगा ताकि मेरा यूआरएल जो है वो डिकोडिंग उसकी स्टार्ट हो। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट न्यू जावा डॉट नेट डॉट यूआरएल, और इस यूआरएल के अंदर आपको क्या पास करना है, अपना इमेज का यूआरएल जो कि ये अभी अभी आपने क्या किया है, रिसीव किया है। सो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इमेज यूआरएल, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और लास्ट में हम इस स्ट्रीम को कर देते हैं ओपन। ठीक है, इसी तरह से जो बिटमैप का ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बिटमैप फैक्ट्री यूज़ कर रहा हूँ। ये काम क्या करती है, आपका जो यूआरएल आया होगा इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम ने ये उसे रिसीव किया है, उसको हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं उस पूरी की पूरी स्ट्रीम को। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिकोड स्ट्रीम, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं इनपुट स्ट्रीम को। ठीक है, ओके, इसको आपने ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखना है। सो मैंने इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो अलग से इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर इसको वापस से लेकर आ रहा हूँ, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और इसी तरह से आपका जो ये बिटमैप का ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं ट्राई ब्लॉक में रख रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैंने एक छोटा सा काम किया। अब देखिएगा इस बिटमैप के अंदर ये डिकोड हो गया, सेव हो गया, तो यहीं से मैं क्या कर दूँगा, इसको रिटर्न ये बिटमैप। ठीक है, सो ये ले, डू इन बैकग्राउंड का काम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट की तरफ, कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ख़त्म करते हैं। अब लास्ट में मुझे यहाँ पर 3 काम ही करने हैं, प्रोग्रेस बार को गॉन करना है, इमेज व्यू को विजिबल करना है, और फिर बिटमैप को मुझे सेट करना है इस इमेज व्यू के अंदर। ठीक है, सो इन्हीं दोनों को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखिए, प्रोग्रेस बार को मुझे गॉन कर देना है क्योंकि इमेज डिस्प्ले हो रही है, और इमेज व्यू को मैं यहाँ पर विजिबल कर दूंगा। लास्ट वन मुझे क्या करना है, देखिएगा ये जो बिटमैप मुझे रिसीव हो रहा है इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, रिज़ल्ट बिटमैप इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, ये वो बिटमैप है जो कि डू इन बैकग्राउंड हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ से डिकोड करने के बाद। अब मैं इस इमेज व्यू के अंदर डॉट सेट इमेज बिटमैप, यहाँ पर देखिएगा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये रिज़ल्ट बिटमैप को डिस्प्ले करना है, रिज़ल्ट बिटमैप। ठीक है, ये इतना सा काम था कि जस्ट आप क्या करते हैं, इमेज को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अब बटन क्लिक के अंदर मैं जैसे इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ, किस तरह, न्यू डिस्प्ले इमेज डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूट का मेथड है आपका, इसके अंदर जब तक आप ये यूआरएल नहीं पास करेंगे ये आपका ऑन डू इन बैकग्राउंड जो है वो रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये इमेज यूआरएल था तो मैं ये इसके अंदर पास कर रहा हूँ, ये ले। अब ये करेगा ये कि जैसे ही ये क्लास को कॉल करेंगे आप, डू इन बैकग्राउंड जो है सबसे पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट कॉल होगा, फिर डू इन बैकग्राउंड वो यूआरएल रिसीव करेगा, देन कन्वर्ट करेगा उसको, यानी कि डिकोड करेगा स्ट्रीम को, और फिर बिटमैप में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर देगा पोस्ट एग्जीक्यूट को। पोस्ट एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, प्रोग्रेस बार को गॉन, इमेज व्यू को विजिबल, और फिर उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, चलें इसकी ज़रा आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरे पास अभी तक कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं डिस्प्ले इमेज पे क्लिक करता हूँ, प्रोग्रेस बार चली, इमेज यूआरएल मेरा डिकोड हो रहा है। ठीक है,
अब जैसे ही डिकोड होता है वो क्या होगा, प्रोग्रेस बार गॉन होगी और मेरे पास ये इमेज क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका जो इमेज व्यू होता है उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट में एडिटिंग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लाइक देखिए मैं इसको, ये भी जो मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट में शो हो रहा है ये है सेंटर इनसाइड। मैं चलता हूँ अपने इमेज व्यू पर, ये देखिएगा ये इमेज व्यू है। यहाँ पर एक आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्केल टाइप, इसमें देखिएगा आप सेंटर क्रॉप कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर इनसाइड, फिट सेंटर, फिट एंड, जहाँ पर आप करना चाहें। अब मैं इसको करता हूँ सेंटर क्रॉप। अब आप करेंगे तो ये देखेगा कि जितना भी इमेज का डिफ़ॉल्ट में साइज़ था उतना ही रहेगा, बस ये अपने हिस्से के क्या कर देगा, उसको क्रॉप कर देगा, देखिएगा। अब इसने क्या किया, जस्ट इमेज को क्रॉप करके फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। अच्छा जी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को विदाउट पिकासो एंड वोली लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ कि हम सर्कुलर इमेज व्यू को किस तरह से यहाँ पर इम्बेड करते हैं, सर्कुलर इमेज व्यू किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है आपकी। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सारा कोड आपका एज इट इज़ रहेगा। जस्ट हम क्या करेंगे, इस इमेज व्यू की जगह पर सर्कुलर इमेज व्यू को कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी हमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप जस्ट गूगल पर जाएंगे, सर्कुलर इमेज व्यू सर्च करेंगे। सो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आपको क्या होगी, इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और डिपेंडेंसी मिल जाएगी, और मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो कुछ इस तरह से हमारी क्या होती है, सर्कुलर इमेज व्यू होती है, जिसको आप यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। ये डिपेंडेंसी है सबसे पहले तो हमारे पास, ठीक है। इसको जस्ट आप कॉपी करें और हमें क्या करना है, ऐप लेवल ग्रेडल के अंदर जस्ट यहाँ पर इसको ऐड करना है सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी को। सो इसको मैं सिंक करता हूँ जी, यहाँ पर मेरे पास ये सिंक हो चुका है, ठीक है। अब सर्कल इमेज व्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसकी पहले तो मैं विजिबिलिटी जो है ना विजिबल करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि सर्कुलर इमेज व्यू किस तरह की होती है। और इसको मैं जो बैकग्राउंड है वो खुद से वैसे ही दे रहा हूँ एक्सेंट का, ताकि आपको पता चले कि ये इमेज व्यू है टोटल मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये मिल भी जाएगी, ठीक है। यहाँ से कोड आप उठाकर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करें, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जस्ट अपने इमेज व्यू की जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पर सर्कल लिखेंगे, जस्ट आपको यहाँ पर पूरी डिपेंडेंसी मिल जाएगी, ये जो कि आपने ऐड किया। आपने वर्जन 4 वाली विजिट को नहीं यूज़ करना, ये आपको डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, जस्ट आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। अब यहाँ से मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ इसका, और यहाँ पर जस्ट आपको ऐड करना है सोर्स में मैं कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इमेज का सोर्स ही है, ये वाली इमेज यहाँ पर आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये देखिएगा कि ये मेरे पास क्या होगी, सर्कुलर इमेज व्यू ऐड होगी, ठीक है। और इसमें भी आप सेंटर को आप ये स्केल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, जो साइड पे आपको बिल्कुल ये राउंड बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं, आप इसको कलर दे लें। लाइक मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लैक। अब बॉर्डर की विथ आपको सेट करना होगी। सो यहाँ पर हम दे लेते हैं बॉर्डर की विथ, मैं इसको कह देता हूँ 2 dp। तो आप देखेंगे क्या किया उसने, ब्लैक में एक बॉर्डर ऐड कर दिया। लाइक 5 dp अगर कर देते हैं तो ये देखेगा कि ब्लैक एक बॉर्डर मेरे पास ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपका सर्कल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, ओवरले आपने कोई डालना है, तो ये आपको काफ़ी सारी इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मिल भी जाएंगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो जो मेन एट्रीब्यूट होते हैं वो यही हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो आईडी है, विथ, हाइट, सोर्स, विथ और बॉर्डर का कलर है, ये आप अप्लाई करेंगे तो आपका सर्कल इमेज व्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट में बन जाता है। अच्छा जी, अब मैं सोर्स यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बाकी चीज़ें मेरे पास एज इट इज़ हैं। जस्ट मैं मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, जहाँ पर मैंने इमेज व्यू यूज़ किया था, जस्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, सर्कल इमेज व्यू को यूज़ करना है। सो ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब इसके अलावा हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कोई अदर चेंजिंग नहीं है। जस्ट इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से रन करेंगे, यहाँ पर जस्ट मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो ये देखिएगा आप उसने क्या किया, मुझे सर्कल, बजाय इसके कि आप खुद से क्रिएट करें डिज़ाइन और सारा कुछ करें। जस्ट मैं इसकी जो विथ है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या जस्ट हम इसको मार्जिन दे लेते हैं हॉरिजेंटल 20 dp। अच्छा जी, इसी तरह से मैं मार्जिन वर्टिकल भी दे देता हूँ इसको 20 dp, ताकि थोड़ा सा सेंटर अलाइन हो जाए, हमें अच्छी तरह विजिबल हो। अच्छा जी, अब मैं अब बात करूंगा कि यहाँ पर कि हमें इसको डाउनलोड करके हम इसको अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव किस तरह से कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। अभी हमने डाउनलोड तो किया URL, अभी वो भी सिंपल सा काम है, तो मैंने कहा चलें वो भी आपको साथ में सिखा देता हूँ कि इमेज आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव किस तरह से हो रही है। अच्छा जी, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं अपने XML में ही चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बटन ऐड किया था, इसके साथ मैं एक और बटन ऐड कर लेता हूँ इसके नीचे। इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं, और इस बटन को जो है वो मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर डाउनलोड इमेज का, और यहाँ पर बटन
डाउनलोड का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको बटन डाउनलोड का नाम दे दिया। इसी तरह से मुझे क्या करना होगा कि एक मेथड भी क्रिएट करना होगा, सो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। सो मेथड का नाम जो है हमारा एज इट इज़ यही वाला मेथड का नाम यूज़ करेंगे जो कि हमने ऑन क्लिक में यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं व्यू की क्लास पास कर रहा हूँ। ये लें जी, ये हमारे पास क्या हो गया, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बटन भी डाउनलोड, इमेज भी है हमारे पास और प्रोग्रेस बार भी है, सब कुछ। जैसे हमें क्लिक करना है और बटन इमेज में डिस्प्ले हो रही है, जैसे हमें क्या करना है उसको डाउनलोड करना है। अच्छा जी, इसके लिए अब आपको सबसे पहले तो एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन भी चाहिए। उसके लिए मैनिफेस्ट में चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमिशंस देंगे। तो यूजेस परमिशन, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन देनी है, ठीक है। सो ये मैंने दे दी, और इसी तरह से मुझे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन देनी है। सो मैं दोनों यहाँ पर परमिशंस दे लेता हूँ ताकि मैं एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या कर सकूँ, सेव कर सकूँ अपनी फाइल्स, जो भी मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, डाउनलोड करके सेव करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने कोड पर चलते हैं वापस से। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने डाउनलोड का एक मेथड क्रिएट कर लिया बटन का, ठीक है। अब इसी मेथड के अंदर रहते हुए मैं कोड करूँगा। आप चाहें तो आप एसिंग टास्क के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से एसिंग क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर एसिंग टास्क क्रिएट कर लिया हुआ है। ओके, मैं अब यहाँ पर डाउनलोड आपको बताने लगा हूँ कि हम किस तरह से करेंगे जी। सबसे पहला काम आपने जो यहाँ पर करना होता है, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इमेज से दोबारा से लोड नहीं करवाऊँगा, बल्कि जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा ली होगी इमेज, मैं उसी से दोबारा से क्या करूँगा, इमेज को गेट करके और फिर उसको डाउनलोड करूँगा। आपको एक नई चीज़ भी पता चलेगी कि आप इमेज व्यू से ऑलरेडी डिस्प्लेड इमेज को किस तरह से वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं बिट मैप के अंदर, ठीक है। और अगर आप URL से करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये इनपुट स्ट्रीम वाली लाइन यूज़ करना पड़ेगी कि आप क्या करेंगे, पहले तो URL से डिकोड करेंगे और उसके बाद इसको आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा बिट मैप ड्रॉएबल, क्योंकि मैं अब इमेज व्यू में से इमेज को उठाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉएबल इक्वल टू, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बिट मैप ड्रॉएबल, क्योंकि इसमें हमने कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर जो मेरा इमेज व्यू था डॉट गेट ड्रॉएबल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको अब बिट मैप में फाइनली कन्वर्ट करते हैं। सो बिट मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे ये जो ड्रॉएबल मैंने यूज़ किया है डॉट गेट बिट मैप, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरी इमेज व्यू में से इमेज को उठाकर ड्रॉएबल में से मुझे क्या करेंगे, मेरी बिट मैप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, क्योंकि मुझे आउटपुट, पहले इनपुट स्ट्रीम था कि आप डिकोड कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, दोबारा से उसको इमेज में कन्वर्ट करके उसको सेव करना है अपनी स्टोरेज में। तो मैं इधर आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करूँगा। ओके, इसको डिफ़ॉल्ट में हम कह देते हैं कि ये नल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं फ़ाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या करना है, मुझे अब फाइल को पहले तो डायरेक्टरी देनी है कंप्लीट एक। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइल पाथ का, इक्वल टू, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या करता है, आपका पूरा जो एंड्रॉयड का या आपका जो सेल फोन होगा उसका एक इन्वायरमेंट गेट करके ले आता है कि उसमें जितनी भी डायरेक्टरीज या जो कुछ भी है। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। सो उसको मैं नाम दे रहा हूँ dir का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, न्यू फाइल। अब इस फाइल के अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर मुझे अपना कंप्लीट पाथ रखना है कि मैं क्या पाथ बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्टरी को गेट करूँगा, फाइल पाथ, ठीक हो गया। इसके बाद डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ आप लेंगे क्योंकि आप इस पाथ को चेंज करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर और इसके बाद आप डालेंगे / और यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं क्रिएट कर रहा हूँ माय इमेजेस के नाम से, ठीक है। आप जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उसी फोल्डर में जाकर आपकी इमेजेस क्या होंगी, सेव होंगी, ठीक है। और इस डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं .mkdir का मेथड, जो कि क्या करता है, इस डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा। अब उसके बाद आपकी फ़ाइल का नेम ऐड कर लेते हैं, जो भी फ़ाइल का नेम आपने देना है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आपके सिस्टम में से जो भी करंट टाइम चल रहा होगा वो आपकी फ़ाइल का नाम हो जाएगा। सो अगर वो आपको ऐसे ऐड करना है तो आप करेंगे string.format। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो %d को यूज़ करना है .jpg। अब %d में क्या होगा, आपको पता है कि ये कन्वेरियंस स्पेसिफायर है। यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे system.current
टाइम मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या करेगा, करंट जो मिली सेकेंड्स चल रहे होंगे टाइम, उसको यहाँ पर प्लेस करेगा। .jpg उसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में हम फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल इसको मैं नाम दे लेता हूँ आउटपुट फाइल का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। न्यू फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें फाइल का, सॉरी। अच्छा जी, अब इस फाइल के अंदर हमें दो चीज़ें पुट करनी है, अपनी कंप्लीट डायरेक्टरी और आपकी फ़ाइल का नाम, ठीक है। सो डायरेक्टरी हमने dir में स्टोर की हुई है, सो वो मैं यहाँ पर पास करूँगा। और लास्ट में फ़ाइल नेम हमने ये क्रिएट किया हुआ है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सो अभी यहाँ पर डायरेक्टरी मेरी क्रिएट हो गई है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ, इमेज सेव्ड इन गैलरी, ठीक है, कि इमेज गैलरी के अंदर मेरी सेव हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या करना है, आउटपुट स्ट्रीम का जो एक फाइनली ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने इमेज को पुट करने के बाद उसको कंप्रेस करना है और फिर उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं आउटपुट स्ट्रीम जो हमने यूज़ की हुई है, इक्वल टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम, न्यू इक्वल टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये आ गई, ठीक है। और इसके अंदर मुझे अपनी ये आउटपुट फाइल पास करनी है। यहाँ पर मैं पास करता हूँ आउटपुट फाइल, ठीक है। सो इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रख देते हैं, ये आ गई मेरे पास। अच्छा जी, अब इसमें लास्ट में हमने जो यहाँ पर किया था बिटमैप कंप्रेस वाला काम, वही काम सेम यहाँ पर हम करेंगे। बिटमैप डॉट कंप्रेस, सॉरी जस्ट कंप्रेस यूज़ करना है आपने, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बिटमैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपीईजी में है इमेज मेरी, उसकी क्वालिटी मैं यहाँ पर स्टैटिक दे रहा हूँ 100, और लास्ट में आप जो देंगे यहाँ पर आपकी आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ओके जी, ये सेट हो गया। इसके बाद आपने फाइनली करना है आउटपुट स्ट्रीम डॉट फ्लश, उसको बिल्कुल क्लोज़ करने के लिए। तो ये मैंने कर दिया आउटपुट, सॉरी आउटपुट फाइल को नहीं, आउटपुट स्ट्रीम को, ठीक है। और इसी तरह से मुझे क्रिएट करना है आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। इन दोनों के लिए हम एक और कैच ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, ताकि इनकी एक्सेप्शन को हम यहाँ पर गेट कर सकें। अच्छा, यहाँ तक इमेज आपकी सेव हो चुकी है गैलरी के अंदर, लेकिन गैलरी में डिस्प्ले नहीं होगी। डिस्प्ले करने के लिए हम जस्ट यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे ताकि गैलरी को पता चल जाए कि भाई वहाँ पर इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पर मैं इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू इंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट हम यूज़ करेंगे वो है इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर मीडिया अंडरस्कोर स्कैनर अंडरस्कोर स्कैन अंडरस्कोर फाइल के नाम से, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये जस्ट एक गैलरी को नोटिफिकेशन देता है कि भाई यहाँ पर एक नई इमेज आई है, सो इसको गैलरी में क्या करो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डॉट सेट डाटा और यूरी का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए आपकी जो फाइल थी फ्रॉम फाइल, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी आउटपुट फाइल, ठीक है। आउटपुट फाइल को यूरी का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करवाएंगे और गैलरी के अंदर डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ से मैं यूज़ करूँगा सेंड ब्रॉडकास्ट और इसके अंदर जस्ट पास करेंगे इंटेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया कोड इमेज को डाउनलोड करने का, और मैनिफेस्ट में परमिशंस भी ऑलरेडी हमने दे दी हैं रीड और राइट की, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसको फाइनली रन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एमुलेटर के ऊपर मेरे पास इस वक्त यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी इमेजेस पड़ी हुई हैं। सो आप यहाँ पर इसको रन होने देंगे। आई थिंक मैंने क्लोज़ कर दिया है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले इमेज करता हूँ, ये मेरे पास इमेज डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, डाउनलोड इमेज, इमेज सेव्ड इन गैलरी, इसका मतलब इमेज हमारे पास गैलरी में सेव हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फाइल्स में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आप इंटरनल डायरेक्टरीज़ में चले जाएँ। माई इमेजेस के नाम से हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो, ये माई इमेजेस के नाम से। सो ये क्या हुआ, मेरे पास फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर में देखेंगे तो आपकी इमेज सेव हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह से अब इसको हमने गैलरी में चेक करना था। सो फ़ोटोज़ में आप जाएंगे, ये देखिए गैलरी के अंदर माई इमेजेस के एक फ़ोल्डर में आपकी इमेज क्या हो गई है, सेव हो गई है। सो इस तरह से आप डाउनलोड करके भी इमेजेस को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने सेलफोन की डायरेक्टरी के अंदर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम इमेज को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, सर्कल इमेज व्यू किस तरह से यूज़ करते हैं, और इमेज को डाउनलोड करके एक्सटर्नल स्टोरेज में आप किस तरह से इमेज को सेव कर सकते हैं।